गो पूजा पे भी आपने जो बोला था, वो मानते थे कि द काउ इज़ नॉट वर्दी ऑफ वर्शिप। एक ऐसा जो आज के भारत में भी अगर कोई ये बोल दे तो दंगे हो जाएं कहीं पे। तो उनके अनुसार जो एक पशु है जो अपने ही मलमूत्र में बैठा हुआ है, तो उसको आप एक भगवान के एलिवेशन मत कीजिए। मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और बहुत सारे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं शायद नहीं मानते, पर ये उनके विचार थे, मैं सिर्फ उसको रख रहा हूँ यहाँ पे। सावरकर के ऐसे कौन से विचार थे जो जाति प्रथा, शुद्धि भी, जैसे उस टाइम एक्सेप्टेंस बहुत कम थी कि आज भी कई बार लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं, तो वो उनके क्या विचार थे और उनके क्या जस्टिफिकेशन थे शुद्धि, जाति प्रथा, गाय, इन सबको लेकर के? तो ये आपने सही बात कही कि ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम्स, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न कि उनके इतने सारे अनुयायी नहीं बने। क्योंकि आई थिंक भारत का जो समाज है, सोशल रिफॉर्म्स टेक टाइम। यहाँ पे इतना ज़्यादा शेकिंग द फाउंडेशंस कम्प्लीटली, वो शायद लोग पसंद नहीं करते। धीरे धीरे पीसमील रिफॉर्म्स इज़ प्रॉब्ली व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल। पर उन्होंने एक लेख लिखा था कि 7 जो बंदियां हैं हिंदू समाज जो ग्रस्त है, उन बंदियों में वेदोक्त बंदी, पहला बंदी, जो वेद हैं, वैदिक लिटरेचर है, वो किसी एक जाति विशेष का अधिकार उसमें नहीं है। ये पूरा एक वैश्विक एक ज्ञान है, तो सबको ये इट शुड बी यूनिवर्सलाइज्ड। तो वेदोक्त बंदी, व्यवसाय बंदी, तो आप किस व्यवसाय में हैं वो इट इज़ नॉट ए हेरिडिटरी थिंग, आप किस वंश में जन्म लेते हैं। और उसी समय आप अगर देखें, गांधी जी के पास कुछ तथाकथित अछूत लोग जाते हैं और उनको एक पिटिशन देते हैं, 1930s की बात है, और गांधी जी उनको बोलते हैं कि एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और अ वाइस रॉय, यू हैव टू बी बॉर्न विद दोज लीडरशिप स्किल्स। तो वंशवाद का जो हम बात करते हैं, ये कम्प्लीटली एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी, जहाँ चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, तो किसी एक वंश में ही जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यवसाय बंदी, तो आप किस व्यवसाय से जुड़े हैं वो इट डजंट डिपेंड ऑन योर बर्थ बट इट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट। फिर स्पर्शबंदी उसका खिलाफ थे, जो अस्पृश्यता की बात थी हिंदू समाज में। और समुद्रबंदी, तो समुद्र अगर क्रॉस करके जाएं तो आपकी जो जात है वो बिगड़ जाएगी। तो ये उनके विचार के बिल्कुल खिलाफ थे कि आप शत्रु के, उनका जो मराठी किताब भी था शत्रुंचा शिबिरात, आप शत्रु के शिविर में जाइए, उनका जो टेक्निक है वो समझिए, और शत्रु पे उसी के लैंग्वेज में वार कीजिए। तो समुद्र क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये तो मूर्खता है। आप जाके सब देखिए और उनका जो शस्त्र है उन्हीं पे आप उपयोग कीजिए। तो ये एक हो गया। फिर शुद्धि बंदी, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारा जो ऑपोजिशन हुआ इसका, वो हिंदू समाज से ही हुआ। ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी ऑफ हिंदूज़ जहाँ भी ये जाते थे, उन पे जानलेवा हमले भी होते थे कई बार, कि आप क्या कर रहे हैं, कि हिंदू समाज को पूरी तरह से आप झकझोर रहे हैं। और फिर बाकी 2 जो लास्ट बंदियाँ थी, रोटी बंदी और बेटी बंदी। तो रोटी बंदी, भारत में सबसे पहले जो कैफ़े बना था रत्नागिरी में, जहाँ सारे जातियों के लोग एक साथ बैठ के खाना खा सके। आज शायद होटल हैं, सराफा बाज़ार है, सब है जहाँ सब लोग जाके खा सकते हैं, परंतु 1920s का भारत का अंदाज़ा लगा लीजिए, जहाँ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स में चित्पावन और देशस्थ एक टेबल में बैठ के खा नहीं सकते थे। उस ज़माने में आप महार और जो भंगी और बाकी सारे जो मराठा सब लोग एक साथ सहभोजन करें, ये बहुत ही क्रांतिकारी, एक दूरगामी एक उन्होंने स्टेप लिया था। उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। और बेटी बंदी, इंटरकास्ट मैरिज, उसको भी उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया था। और पूरे देश में सबसे प्रथम जो एक मंदिर था, पतित पावन मंदिर, जो 1931 में रत्नागिरी में स्थापित उन्होंने करवाया, भागोजी शेठ नाम के एक बिजनेसमैन के धन के द्वारा, जहाँ सभी धर्म के लोग जाके वहाँ पूजा कर सकते थे। और अस्पृश्य गणपति की जो स्थापना उन्होंने हर जगह पे करवाई, जहाँ जाति प्रथा में सबसे नीचे जो आदमी था वो
उसका पुजारी था और ब्राह्मण को भी जाके उसका पैर छू के आशीर्वाद और प्रसाद उससे लेना था। तो आप सोचिए कि ऐसे अर्थ शैटरिंग रिफॉर्म्स अगर कोई करे तो ऑब्वियसली उससे जो विरोध होता है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और गो पूजा पे भी आपने जो बोला था, वो मानते थे कि द काउ इज़ नॉट वर्दी ऑफ वर्शिप। एक ऐसा जो आज के भारत में भी अगर कोई ये बोल दे तो दंगे हो जाएं कहीं पे। तो उनके अनुसार जो एक पशु है जो अपने ही मलमूत्र में बैठा हुआ है, तो उसको आप एक भगवान के एलिवेशन मत कीजिए। मैं शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और बहुत सारे लोग जो धर्म में विश्वास रखते हैं शायद नहीं मानते, पर ये उनके विचार थे। मैं सिर्फ उसको रख रहा हूँ यहाँ पे कि इतने सारे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, एक पशु को क्यों आप उसमें डालना चाहते हैं? आप उसकी रक्षा कीजिए। कृष्ण को भी गोपाल कहा गया था, गो पूजा उन्होंने नहीं किया, वो उसकी रक्षा कर रहे थे। और पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ टू स्लाइट द हिंदूज या टू मेक देम फील बैड, अगर गो हत्या उसके लिए हो रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे। स्लॉटर हाउस, मथुरा के स्लॉटर हाउस के बारे में उन्होंने बोला कि सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और उनको परेशान करने के लिए अगर ये किया जाए तो इट शुड बी अ बैड थिंग। तो ये सारी जो चीज़ें थी जो आज के समाज में भी बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, तो उस ज़माने में एक्सेप्ट करना ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पर दो चीज़ें हैं जो आज के कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट लोग, हम दो प्लैंक्स उनके चलते हैं हमेशा। एक क्रांतिकारी, जो भी क्रांतिकारी हो हम सोचते हैं कि वो मार्क्सिस्ट है ना। तो भगत सिंह को भी उन्होंने जिस तरह से अप्रोप्रिएट कर लिया है। और दूसरा सोशल रिफॉर्म। आप देखें कि द फादर ऑफ हिंदुत्व वो दोनों थे। वो एक प्रखर क्रांतिकारी भी थे, एक प्रखर समाज सुधारक भी थे। तो ये चीज़ें हमें पता भी नहीं होता है तो हम किसी को काउंटर कैसे करें? जो देश का सबसे पहले जो संगठित गुप्त संस्था थी, ऑर्गेनाइज्ड सीक्रेट सोसाइटी, वो सावरकर ने शुरू की थी महाराष्ट्र में, जो पहले मित्र मेला नाम से था और फिर अभिनव भारत बना। चाफेकर बंधुओं से प्रेरित होकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और फिर देश में सबसे पहले जो विलायती कपड़ों का होलिका दहन हुआ था 1905 में, वो देश में इनके नेतृत्व में हुआ और तिलक से प्रेरित होके, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ 1905 में। और तब वो फर्गूसन कॉलेज पूना में छात्र थे और ये काम के लिए उनको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया गया, उनको फ़ाइन देना पड़ा वगैरह। और फिर 5 साल जो ये लंदन में छात्र रहे, उस वक्त जो जिस तरह की क्रांति की ज्वाला वहाँ भड़काई इन्होंने, और इनके साथ जो अनुयायी थे जिनको हम पूरी तरह से भूल गए हैं, उनके नाम भी शायद आज के युवा वर्ग को शायद पता भी नहीं होगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने सबसे प्रथम जो देश का स्वतंत्र भारत का एक फ्लैग था, ध्वज वहाँ पे स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। और उस फ्लैग का डिज़ाइन सावरकर और हेमचंद्र दास कानुंगो, जो अनुशीलन समिति बंगाल से थे, उन्होंने किया था। और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, MPT आचार्य, VVS अय्यर, सिकंदर हयात खान, ये सारे नाम शायद लोगों को पता भी नहीं है। इन सब के साथ जो क्रांति की ज्वाला वहाँ भड़काई और जो 1857 पे किताब लिखी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक बहुत सारे लोगों को प्रेरित करती रही, तो ये सारा एक क्रांति का एक स्तंभ है सावरकर जी के जीवन में, जिसको हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसका पक्ष नहीं रख पाते। दूसरा जो है सामाजिक सुधार का पक्ष, जो मैंने बताया। तो ये दोनों जो स्तंभ हैं, जो वामपंथी अपने लिए चुन लेते हैं, जो हिंदुत्व का प्रमुख जो विचारधारा रखने वाला आदमी, वो इसका इतना प्रखर नेता है, हम में से बहुत कम लोगों को वो पता भी होगा।